नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हाथियों के साथ कैसे रहें, ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड के लोगों के लिए हाथियों को साथी बनाने में पसीने छूट रहे हैं। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हाथियों की संख्या अच्छी खासी है। एलिफेंट कॉरिडोर होने के कारण हाथी यहां पर घूमते रहते हैं। कई बार घूमते घूमते रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं और फिर हाथियों के गांव में पहुंचने से अफरा तफरी मचती है, फसलों की बर्बादी होती है और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। लोग अपने घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, हाथी भी अपने इलाके में घूमेंगे ही। तो ऐसे में जरूरी है कि लोग हाथियों के साथ रहना सीख लें। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे कि हाथियों के साथ कैसे रहना है। हाथियों के साथ बिना संघर्ष के कैसे रहना है, ये बताएंगे। पहले कुछ परिवारों की कहानी देख लेते हैं जो हाथियों के हमले का शिकार हुए। बेतला नेशनल पार्क के आसपास अक्सर हाथियों का झुंड घूमता हुआ पास के गांव में पहुंच जाता है। कई परिवार हाथियों के उत्पात का शिकार हो चुके हैं। गाड़ी गांव की रहने वाली मनोरमा कुंवर भी हाथियों के हमले में मारी गई। उनके जाने के बाद उनकी 3 बेटियों की जिंदगी पहाड़ बन गई है। झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व बाघ के अलावा यहाँ और भी कई जंगली जानवरों का बसेरा है। इसी के आसपास हाथियों के झुंड भी घूमते रहते हैं। कई बार ये झुंड भटककर पास के गांव में पहुंच जाते हैं और तबाही मचाते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं, घरों को उजाड़ देते हैं और कई बार लोगों को कुचलकर मार डालते हैं। बेतला नेशनल पार्क के पास गाड़ी गांव की रहने वाली मनोरमा कुंवर का भी हाथियों ने ऐसा ही हाल किया। 20 अगस्त 2023 को मनोरमा जंगल में खुखड़ी चुनने गई, जिसे बेचकर वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। पर उस दिन वो जंगल से वापस नहीं लौटी। जंगली हाथियों ने उन्हें कुचलकर मार डाला और उनकी 3 बेटियां अनाथ हो गईं। आज भी अपनी माँ की बात करते हुए सोनम खफक पड़ती है। पता नहीं कैसे हाथी से उसे हो गई। और बहुत लोग थे, पर मेरी मम्मी की छोड़ के चला और घर आके भी कुछ नहीं बोले। सोनम की 2 और बहनें हैं। काजल इंटर पास कर चुकी हैं, अब नौकरी की तलाश में है। सोनम 9वीं क्लास में पढ़ती है और इनकी छोटी बहन पूजा 7वीं की छात्रा है। इन बच्चियों ने 2010 में ही अपने पिता को खो दिया था। पूरे घर के देखभाल की जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही थी। अब उनके चले जाने के बाद इन अनाथ बच्चियों का जीवन पहाड़ हो गया है। इनके बूढ़े दादा मनोहर सिंह ही अब इनकी देखभाल करते हैं। मनोहर का कहना है कि घटना के बाद वन विभाग ने आर्थिक मदद तो की, पर उन पैसों से इनकी जिंदगी नहीं चल सकती। लो बच्ची का तो एडमिशन हो गया है, लेकिन अभी इतना स्थिति खराब है कि इस कैसे लोग को जीवन। पेशी पटना से ये बड़ी खबर, पीके को लाया गया सिविल कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट लाया गया है। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि पहले सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया और वहां पर मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट लाया गया है। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है। अब इंतजार करना होगा कि निर्णय क्या लिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट लाया गया, पीके को सिविल कोर्ट लाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले
2 से 3 दिनों से लगातार वो अनशन पर बैठे हुए थे। पटना के गांधी मैदान में उनका प्रदर्शन लगातार जारी था और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? सिविल कोर्ट अब पहुंच गए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनको फतुहा से सीधे पटना सिविल कोर्ट लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इनको 25,000 के निजी मुचलके पर बेल जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। यानी प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको 25,000 के मुचलके पर बेल जो है वो ग्रांट कर लिया गया है और थोड़ी देर में प्रशांत किशोर कोर्ट से बाहर आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है, लेकिन उनके जो वकील हैं उन्होंने मीडिया को न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि उनको बेल जो है वो मिल गया है, बेल ग्रांट हो गया है और अब प्रशांत किशोर थोड़ी देर में बाहर आएंगे। जो जानकारी मिली है उनके खिलाफ गांधी मैदान थाने में 2 केस रजिस्टर्ड किए गए थे। पहला केस जो रजिस्टर्ड किया गया था उसमें उनको पहले ही बेल मिल गया था और अभी हाल में जो अनशन कर रहे थे गांधी मैदान में बीपीएससी एग्जाम के इशू को लेकर, उस मामले में भी उनकी कोर्ट में अभी पेशी हुई है। फतुहा से सीधे अभी पटना सिविल कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें उनको पेश किया गया है और अभी दोनों पक्षों के बीच इस मामले को लेकर बहस हुई और अब जो जानकारी मिल रही है 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनको बेल दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। संजय, अब क्योंकि बेल की खबर आ चुकी है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जब सिविल कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो कहां जाएंगे? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी? क्या वो अपने घर जा सकते हैं या और भी कोई कानूनी प्रक्रिया रह जाएगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है 25,000 रुपए के मुचलके पर उनको बेल दिया गया है, तो ऐसे में अब उनके खिलाफ जो कानून की बंदिशें थी वो लागू नहीं हो पाएंगी। यानी अब उनको किसी तरह से प्रशासन जो है वो अब अपने साथ नहीं ले जा सकता है, वो बेल आउट हो जाएंगे और बेल आउट होंगे तो ऐसे में वो स्वतंत्र होंगे कि वो कहीं भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि उनको बेल मिल गया है और वो थोड़ी देर में जो पटना सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, वहां से वो बाहर निकलेंगे। सुरभि, वाकई संजय, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पीके को सिविल कोर्ट लाया गया, लेकिन उससे भी बड़ी खबर इस वक्त की ये है, नई अपडेट ये है कि उन्हें बेल मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन उनके वकील ने जो मीडिया कर्मियों से बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें 25,000 के मुचलके पर बेल दे दी गई है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोर्ट में पेशी तो हुई, उस दौरान कुछ बहस की भी जानकारी आपके पास है कि क्या कुछ वहां पर चर्चा हुई, किस आधार पर ये 25,000 के मुचलके देने के बाद उन्हें बेल दे दी गई है? देखिए, जो प्रशांत किशोर के एडवोकेट हैं उन्होंने जो उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई थी उन धाराओं को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि उनको किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया सकता है और उन्हें बताया कि जो प्रोविजन है उसके अनुसार उनको जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता है। जो धाराएं लगाई गई हैं ये बेलेबल है और जो उन्होंने अपनी बातें रखी उसके बाद जो सरकार के पक्ष से वकील थे उन्होंने भी दलील दी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उन्हें निजी मुचलके पर 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ने बेल आउट करने का निर्देश दिया है। अब प्रतीक्षा हो रही है प्रशांत किशोर की, क्योंकि कोर्ट के बाहर काफी भीड़ है और उनके जो प्रशंसक हैं उनमें अब प्रसन्नता देखी जा रही है, सबके चेहरे पर संतोष का भाव दिख रहा है। काफी संख्या में जो उनके समर्थक हैं इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है और देखना होगा प्रशांत किशोर कितनी देर के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी राहत वाकई संजय, ये राहत की खबर है, लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। प्रशांत किशोर की गाड़ी में बैठी हुई ये तस्वीरें हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई और उनके वकील की तरफ से इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिविल कोर्ट के बाहर की देख रहे हैं। देखिए, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, गेट को फिलहाल बंद रखा गया है, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने के बाद ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है, नई अपडेट यही है कि प्रशांत किशोर को बेल मिल चुकी है। 25,000 के मुचलके देने के बाद, फाइन भरने के बाद प्रशांत किशोर अब एक बार फिर से स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ सकते हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी हिरासत से बाहर है। लेकिन इन सब के बीच हमारे संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर क्या आप भी अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे? क्या ऐसी संभावना है कि वो फिर से
कहीं और धरना स्थल यानी कि गर्दनी बाग कह लें या पटना में जहां भी धरना स्थल है वहां जाकर धरना दे सकते हैं? जो गांधी मैदान में कार्यक्रम चल रहा था उनका अनशन का, धरना का, वहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे का फंक्शन होता है, मुख्य राजकीय समारोह गांधी मैदान में होता है। ऐसे में गांधी मैदान को खाली करवाया जा रहा है और वहाँ पर लंबे अरसे तक, काफी दिनों तक वो रुककर वहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर अब प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, गांधी मैदान को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, अनाधिकार जो प्रवेश था उस पे अब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो गांधी मैदान में तो पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने कहा था कि आप हमें गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मेरा जो आंदोलन है, जो अनशन है, जो धरना है, वो लगातार जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है और देखना होगा अब आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। जब वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर मीडिया कर्मी उनसे बात करेंगे और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब वो आंदोलन के लिए एक कमेटी का गठन कर चुके हैं, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं, जो पिछले कई दिनों से 18 दिसंबर से ही आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक कमेटी उन्होंने बनाई हुई है। तो उनका कहना था कि यही कमेटी जो है वो लीड करेगी। फिलहाल अब प्रशांत किशोर संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो वकील हैं उनकी तरफ से जानकारी दे दी गई कि उन्हें बेल मिल चुकी है, कितना वक्त लगेगा प्रशांत किशोर को अंदर से बाहर निकलने में? क्योंकि अब कोर्ट की कार्रवाई तो लगभग खत्म हो चुकी है, फैसला सुना दिया गया है, तो अब भी क्या कोई कानूनी प्रक्रिया रह गई है जिसके तहत वो अंदर हैं? देखिए सुबह बेल पर वो उनको रिहा करने का निर्देश जो है कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन जो कागजी प्रक्रिया है उसकी औपचारिकता पूरी करनी होती है और जाहिर सी बात है बेल बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार जो है वो भी अंदर पहुंच गए हैं। तो जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी होगी और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी कोर्ट में अनएक्सपेक्टेड जो क्राउड है वो हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर व्यवस्थित करनी होगी चीजें, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग पहुंच गए हैं उनके समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। देखना होगा कितनी देर में वो बाहर आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब उनके लिए भी राहत है, उनके समर्थकों के लिए भी राहत है। अब से थोड़ी देर के बाद निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर बाहर आ जाएंगे और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस बात की पुख्ता गवाह दे रही हैं कि अब प्रशांत किशोर के लिए फिलहाल जो अड़चनें आई थी गिरफ्तारी के बाद वो दूर होती दिख रही हैं, वो छटती दिख रही हैं और प्रशांत किशोर अब थोड़ी देर में पटना सिविल कोर्ट से, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। संजय, इस पूरे प्रकरण को लेकर सियासी गलियारों में बहुत चर्चा हो रही थी, रफ्तार काफी पकड़ चुकी थी सियासी गलियारों में ये चर्चा, तो क्या अब इस पर प्रतिक्रियाएं जाहिर सी बात है आएगी ही? और क्या कोई किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया अब तक कहीं आई है, सोशल मीडिया हो या किसी मीडिया कर्मियों से किसी नेता ने बातचीत की हो उनकी बेल की खबर को लेकर? देखिए अभी से थोड़ी देर पहले की ये खबर है कि उनको बेल मिल गया है, 25,000 के निजी मुचलके पर उनको बॉन्ड भरवा कर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया तो आएगी सामने, लेकिन जिस दिन से वे अनशन पर बैठे थे उसी दिन से जो सत्ता पक्ष है वो लगातार उनको सवालों के घेरे में रखे हुए था। या इसके अलावा जो मेन ओपोजिशन पार्टी है आरजेडी, उन्होंने भी कई तरह के सवाल उठाए, खासकर उनके वैनिटी वैन को भी को सवाल लेकर उठाए गए थे सत्ता पक्ष और आरजेडी की तरफ से और इनमें उनको आलोचना तक झेलनी पड़ी थी। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि वो केवल फ्रेश होने के लिए वैनिटी वैन में जाते हैं, इसके अलावा वैनिटी वैन से उनका कोई रिश्ता नहीं है, न तो वो आराम करने जाते हैं, न ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर लेने जाते हैं। तो फिलहाल प्रशांत किशोर के लिए जो प्रतिक्रिया वो आनी शुरू होगी थोड़ी देर में, चूंकि अभी तुरंत का ये कोर्ट का फैसला है कि उनको निजी मुचलके पर जमानत दी जाए, तो अब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे भी प्रतिक्रिया ली जाएगी और जो अपोजिशन है या फिर रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। सुरभि, वाकई संजय इंतजार करना होगा और इंतजार उस तस्वीर का हमारे दर्शक भी कर रहे हैं जब जैसे ही प्रशांत किशोर सिविल कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलेंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो क्या आगे की रणनीति पर भी किसी तरह की कोई चर्चा करेंगे या उनकी क्या आगे की प्लानिंग है। जो 5 मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी थी उन 5 मांगों पर वो अड़िग रहेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती है, उनकी ही अनुमति से कोई भी अंदर बाहर जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रशांत किशोर जब सिविल कोर्ट के लिए ले जाए जा रहे थे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा जब प्रशांत किशोर इसी दरवाजे से, जो दरवाजा इस वक्त आप देख पा रहे होंगे
ये खुलता और बंद होता नजर आ रहा है। कुछ लोग आवागमन इससे कर रहे हैं। इसी दरवाजे से प्रशांत किशोर भी बाहर निकलेंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और उस बातचीत के दौरान वो क्या कहेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें बेल मिल गई है। इस बात की चर्चा उनके वकील की तरफ से की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार पिछले 3 से 4 दिनों तक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे पटना के सबसे बड़े गांधी मैदान में वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। 2-3 रात उन्होंने यहीं पर काटी, लेकिन अहले सुबह आज उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उन्हें फतवा ले जाया गया, वहां मेडिकल टेस्ट हुआ और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया और इस पेशी के दौरान जज की तरफ से ये निर्णय सुनाया गया है कि 25,000 के मुचलके के बाद उन्हें बेल दे दी है, उन्हें बेल ग्रांट हो गई है और इसके बाद वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा को लेकर सियासी गलियारों में भी लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिविल कोर्ट के गेट की आप देख रहे हैं, कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और प्रशांत किशोर जो कुछ भी कहेंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि इंतजार उस बात का है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर अब भी अपने उस निर्णय पर अड़ग रहेंगे, अपनी उन मांगों पर अड़ग रहेंगे जो उनकी तरफ से रखी गई थी अभ्यर्थियों के समर्थन में। क्या वो अभी भी लगातार प्रदर्शन करते नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले सिविल कोर्ट की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि फतवा के एक जेल में उनको हिरासत में रखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद इस बात की जानकारी सामने आई है कि प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जब बाहर निकलेंगे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं या नहीं, और अगर बातचीत करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, उसी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने की ये तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, एक खिड़की में आपको नजर आ रही होगी जब प्रशांत किशोर गाड़ी में बैठकर सिविल कोर्ट तक जा रहे थे, और दूसरी तस्वीर उसी कोर्ट के बाहर के हलचल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफी वहां पर चहलकदमी बढ़ी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती आप देख पा रहे होंगे। और जैसे ही प्रशांत किशोर बाहर आएंगे, फिलहाल वो कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं, कुछ कागजातों को, कुछ दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर चाहिए और इसीलिए वहां पर पूरी कानूनी प्रक्रिया खत्म करने के बाद प्रशांत किशोर जब बाहर निकलेंगे, मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे, वो क्या कुछ कहेंगे उसका इंतजार सभी को है। तो प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अपडेट है और ये नई जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी तरफ से 5 मांगे रखी गई थी, जिनमें से पहली मांग री एग्जामिनेशन को लेकर थी। साथ ही साथ उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा था कि किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसका खास ख्याल आयोग की तरफ से रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने आयोग पर यह बड़ा आरोप, बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए में सीट को बेचा जाता है और उसके बाद परीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में एक अभ्यर्थी ने सुसाइड भी किया था, उससे और उसके परिवार को राहत देने की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी, ये मांग भी उनकी तरफ से रखी गई थी। तो कुल मिलाकर 5 मांगों को लेकर वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे और इसी अनशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अहले सुबह 3:45 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्हें सीधे फतवा ले जाया गया। उसके बाद वहां से लाकर इसी सिविल कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर जज की तरफ से निर्णय लिया गया है कि उन्हें 25,000 रुपए के मुचलके के आधार पर बेल ग्रांट कर दी गई है और बेल ग्रांट होने के बाद प्रशांत किशोर अब स्वतंत्र हैं और कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये सिविल कोर्ट के गेट की तस्वीरें हैं जो इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सख्त व्यवस्था रखी गई है। आपको पुलिस कर्मियों की नजर आ रही होंगी तस्वीरें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी गेट से प्रशांत किशोर जब बाहर निकलेंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। तो प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है और यही तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको प्रशांत किशोर की नजर आ रही है जब वो कोर्ट में जा रहे थे और दूसरी तस्वीर इस वक्त
सिविल कोर्ट के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको चहलकदमी नजर आ रही होगी, पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे और इसी गेट से प्रशांत किशोर बाहर निकलेंगे और मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, क्या अपनी मांगों पर वो अभी भी अड़िग रहेंगे, धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी रहेगा। भले ही उन्हें पटना के गांधी मैदान में अनुमति ना मिली, लेकिन क्या वो गर्दनी बाग जो धरना स्थल है राजधानी पटना का, वहां पर वो लगातार अनशन पर बैठे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उनके समर्थक लगातार उनके साथ हैं और साथ ही साथ भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में देखी गई थी। और इसी बीच ये तस्वीरें पटना के सिविल कोर्ट के गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे। वहां पर कई लोग मौजूद हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी वहां पर लगातार बने हुए हैं और किसी को भी बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको पटना के सिविल कोर्ट की दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने के बाद खबर ये आई कि उन्हें बेल मिल गई है, 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।